हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गेटअप क्लासेस के एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोग क्लास 10 की मैथ के एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 2 करने वाले हैं। तो देखिए सवाल नंबर 2 क्या करता है। देखिए सवाल नंबर 2 में कहा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM है। तो सवाल कह रहा है, देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी टू नंबर्स कोई भी मान लेंगे हम, दोनों उन्हीं संख्याओं का गुणनफल, और इसमें दी गई हैं, देखिए दो संख्याएं दी गई हैं, उन दोनों का गुणनफल पूछा है कि HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यही हमें प्रूव करना है। चलिए दोस्तों हम लोग सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया गया आपका, पहला ऑप्शन में है 26 और 91। अब इनका हमें HCF और LCM, देखिए HCF और LCM पूछा है, वो पूछा है HCF और LCM इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। पहले तो हमें इनका LCM और HCF निकालना है और उसके बाद इनका गुणनफल भी करना है और इक्वल करना है दोनों चीज़। तो जब दोनों ही बराबर आ जाएंगे तो हम कहेंगे ये सत्य है और नहीं तो असत्य है। देखिए तो सत्य तो होगा ही जब सवाल ने पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 26 को यहाँ पर नोट करेंगे। तो हमें सबसे पहले 26 के गुणनखंड करने हैं। चलिए 26 के गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। अब 26 के गुणनखंड करिए। आप सबसे पहले आप जानते हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये 13 से ही डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। अब देखिए 16 के कितने आगे, 26 के कितने आगे दोस्तों, 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 13 आ गए। अब देखिए इसी प्रकार हमें 91 के भी निकाल लेने हैं। तो चलिए हम लोग 91 के भी निकालते हैं। 91, देखिए यहाँ पर 91 के हमें निकाल लेने हैं। देखिए अब ये कितने से डिवाइड होगा आप लोग जानते हैं, 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए अब जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 बचे, यहाँ पर 2 21 के 7 21, यहाँ 13 आ गया। अब ये 13 से ही डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। अब इतना आ गया। तो इसके भी दोस्तों कितने आ गए, देखिए 91 के अभाज्य गुणनखंड 7 इंटू 13 आ गए। अब देखिए दोस्तों, अब हमें HCF निकालना है। तो HCF के लिए हमें करना क्या है, तो दोनों में जो कॉमन होता है ओवेनिस्ट होता है भाई HCF होता है। देखिए अब यहाँ पर 13 और 13 दोनों में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों का HCF कितना निकला है, HCF हम कह सकते हैं निकला है 13। इतना HCF आ गया है। अब हम HCF निकाल लिया दोस्तों। अब हम निकालेंगे LCM। LCM निकालने के लिए हम करते हैं, देखिए आप सिंपल यहाँ पर कर सकते हैं आपने। देखिए जब हम इनका LCM निकालते हैं तो दोनों ही एक ही उसमें लिखते हैं। 91 और 26 को लिख लिया। अब हमें दोनों का अलग अलग गुणनखंड करना है। देखिए अब 26 और 91 का अलग अलग करना है। तो अब 2 से 26 कट जाएगा तो हम लोग काट लेंगे, 13 आएगा और ये 91 वैसा ही। और उसके बाद हमें आगे करना है प्रोसेस। अब ये देखिए अब 13 से कटेगा, लेकिन अभी यहाँ से 91 जो 7 से कट जाएगा तो हम इसे काट लेंगे, 31 वैसा ही और 91, और ये 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 बचे, 2 21 होगा, 7 21। अब दोनों ही 13 हो गए तो हम 13 को 13 से ही डिवाइड कर देंगे दोनों को, और जब तक हम काटते रहते हैं जब तक 1 नहीं आता है। देखिए अब इनका हम निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर इनका गुणनखंड कर लीजिए, 2 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। अब 7 दूनी 14 हो गए, 14 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। देखिए यहाँ पर 14 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा। तो हम लोग 182 यहाँ पर नोट कर देंगे। LCM इक्वल टू 182, ये हो गया। तो हमने LCM भी निकाल लिया और HCF भी निकाल लिया। अब हमें क्या बोल रहा है सवाल, अब हमें सवाल के ऊपर ध्यान देना है। देखिए सवाल बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित
युग्मों के HCF, जो युग्म हमें दिए हुए हैं इनके HCF निकाल लिए और LCM भी निकाल लिया। तो ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात कर लिया हमने, तथा इसकी जांच कीजिए। अब जांच क्या करनी है हमें, दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्याओं का गुणनफल यानी हम कोई भी मान सकते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर देख लीजिए, दो संख्या हमने एक n1 मान ली और एक n2 मान ली, n2, और दोनों का ही गुणनफल हमें देखिए आपस में गुणा करना और बराबर है किसके, HCF इंटू LCM के, इतने के बराबर है। तो अब हमें करना क्या दोस्तों, अब हमें यहाँ पर वैल्यू रख देनी। देखिए n1 हम यहाँ पर 26 को मान लेंगे और n2 को 91 मान लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। देखिए 26 इंटू 91 इक्वल टू, अब HCF और LCM इनके निकले हैं, HCF और LCM हम लोग लिख देंगे। चलिए हम लोग इसके HCF और LCM लिख देते हैं। देखिए HCF इसका कितना है, 13 है और LCM है 182, दोनों ही लिख लिए हमने वैल्यू। अब दोनों ही वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में कर देना है। चलिए हम लोग कर रहे हैं, इनका देखिए कितना आएगा। देखिए दोस्तों जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका कितना आएगा, जब हम 26 का 91 मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए यहाँ पर करके भी देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पर 26 लिखेंगे और 91 लिख लेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 16 और 2 इंटू 91, अब 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23 आ गया। अब यहाँ पर इसे जोड़ लीजिए, 6 4 और 2 6, 3 और 2, इतना आ गया दोस्तों, यानी 2366 आ गया है, 2366। और अब देखिए अब यहाँ पर जब 13 और 182 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2366 ही आएगा, नहीं तो यहाँ पर करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 182 और यहाँ पर 13 का करके देख लीजिए। अब 13 का 2 में 13 दूनी 26 होता है, अब हासिल 2, अब 13 8 104, 104 और 2 106 हो गया, 6 की 6 और हासिल 10। अब 13 का 13 और जब 10 हासिल जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। देखिए 2366 आ गया। तो दोनों पक्ष हमारे सिमिलर निकले हैं, 2366। तो अब हम कह सकते हैं इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था हमें, दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर बराबर निकल के आ गया है। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप रफ कॉपी लेकर बैठें और वहाँ पर सॉल्व करें। चलिए हम लोग इसे डिलीट कर देते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पर। देखिए अब हम आगे का स्टेप क्या है, आगे दो सेकंड स्टेप देखेंगे हम। चलिए देखिए सेकंड स्टेप दिया है 510 और 92। हमें इनको करना, तो सबसे पहले वही प्रोसेस करनी है। पहले इनका हमें HCF निकालने के लिए इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हम अलग अलग करेंगे। पहले 510 का करते हैं हम। देखिए अब यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, बचा 1, यहाँ पर 11 हो गया, तो 2 5 जा 10, फिर से बचा 1, यहाँ पर 10 हो गया, 2 5 जा 10। तो फिर से अब देखिए यहाँ पर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यहाँ पर 51 आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7। सॉरी 17 से डिवाइड हो जाएगा, 17 से, अब 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा और इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 जा 3। तो अब हम यहाँ से इसके गुणनखंड क्या निकले दोस्तों, देखिए यहाँ पर 510 के गुणनखंड निकले हैं। देखिए 2 5 3 इंटू 17, इतना निकल के आ गए। तो अब हम ऐसे ही 91 के निकाल लेंगे, 92 के, सॉरी अब 92 के हम जब निकालेंगे तो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 4 जा 8, बचा 1, 12 होगा, 2 6 जा 12। हम आगे करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
देखिए इतना आ गया। अब इतने के बाद हमें 23, अब 23 से ही कटेगा। अब बस अब देखिए 92 के कितने निकल के आए, 92 के आए 2 × 2 × 23। अब यहाँ पर हमें HCF निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, यहाँ पर कॉमन देखते हैं हम। तो कॉमन आप लोग देख रहे होंगे कि कौन कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर एक 2 दिखाई दे रहा है और बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग इसका HCF क्या निकालेंगे दोस्तों, इन दोनों का ही हम HCF निकाला है, वो कितना निकल गया है 2। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इसका HCF 2 निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है इसके बाद, अब ये प्रोसेस हमने कर ली, अब इसका LCM निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका LCM निकालते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कर ले रहा हूँ। देखिए देखिए अब हमें क्या करना है आपस में, देखिए 510 और 92 साथ साथ लिख लेने हैं। देखिए अब हमें दोनों ही काटने हैं, तो दोनों में आपको करना क्या है, देखिए 510 को पहले तो आप 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 255 आ जाएगा। और फिर आप 92 को काटेंगे 2 से तो आपका कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। ऐसे ही आप जब अब इससे देखिए 252 को तो आप 5 से काटेंगे, 255 को तो आप 5 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 51 और इससे तो 46 ही रहेगा। अब ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर आप 46 को आप 2 से काट सकते हैं तो इतना रहेगा और ये 23 आ जाएगा। चलिए हम लोग इसे आगे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 51 आया और 23 आया। देखिए अब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, अब 51 को तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 3 बचे तो 3 × 7 = 21। अब 23 सेम वैसा ही लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे 17 को 17 से डिवाइड कर देंगे एक बार और 23 वैसे ही, और आगे जब 23 को 23 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 आगे, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है इनका मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, जो भी गुणनखंड निकले हैं। देखिए तो 2 × 5 × 2 और इंटू 3 × 17 × 23, हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा दोस्तों। देखिए जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 23,460, इतना इसका आ गया। तो क्या आ गया इसका LCM LCM आ गया 23,460। आप रफ कॉपी भी करके देख सकते हैं, गलत तो नहीं है। चलिए अब इतना आपने कर लिया, LCM निकाल लिया, HCF निकाल लिया और हमारे पास नंबर दिए ही हैं, नंबर ये पहली और ये दूसरी नंबर दी है। अब हमें भाई लगा देना जो सवाल कह रहा है। सवाल कह रहा है आपका जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, यानी n1 × n2, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, HCF और LCM के गुणनफल के, ये कह रहा है। तो चलिए हम नंबर 1 हमारा 510 और इंटू नंबर 2 कितना है, देखिए 92 और HCF कितना निकला है आपका 2 और LCM कितना है 23,460। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, देखिए कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46,920, 46,920 आएगा। और इसका भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं 23 दूनी 46 होता है, 460 दूनी 920 होता है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए तो इससे भी आ गया 46,920। जब दोनों ही पक्ष हमारे सिमिलर निकलेंगे, कह रहा है सवाल के अनुसार आ गए, तो हम कह सकते हैं सवाल इति सिद्धम। इति सिद्धम आपका सवाल क्लियर हो गया दोस्तों। यदि आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमने सेकंड स्टेप भी कवर कर लिया, अब हम लोग थर्ड स्टेप कवर करेंगे। चलिए इसे डिलीट कर दे रहा हूँ और आगे देखता हूँ। देखिए अब आगे का स्टेप है थर्ड आपका, देखिए आपका थर्ड स्टेप है 336
और 54। चलिए हम लोगों को वही प्रोसेस करनी है। पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर हम करेंगे 54 के अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 336 के हम कर लेते हैं पहले। चलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 2 का पारा 3 में, 2 का भाग 3 में देंगे तो एक बार जाएगा, फिर से एक बचेगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, यहाँ से एक बचा, यहाँ 16 होगा, 2 8 16 हो गया। अब फिर से चला जाएगा तो 2 8 जा 16। अब बचा कितना आपका, देखिए 8 बचा तो 2 4 जा 8। अब आगे और भी प्रोसेस करेंगे, 2 से काटेंगे से 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। आगे फिर भी 2 से ही कटेगा तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए ये 21 आ गया, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 आ गया, 7 7 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ गया। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए दोस्तों, देखिए तो 36 के 336 के कितने हो गए, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आया है देखिए, और फिर इंटू 3 इंटू 7, इसके इतने हो गए। तो अब इसके बाद हमें क्या करना, अब हमें 54 के निकाल लेने हैं। चलिए 54 के निकाल ले रहे हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 बचा 1, यहाँ 14 हो गया, 2 7 जा 14। अब देखिए 27 3 से डिवाइड होगा तो देखिए कितना आएगा इसका, 3 9 जा 27। अब ये फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 और 3 से फिर से हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो अब हम कितने 54 के कितने आ गए गुणनखंड, देखिए 2 इंटू 3 और इंटू 3 और आगे बचा इंटू 3, देखिए इतने आ गए इसके। अब हमें आगे क्या करना है दोस्तों, आगे करना है आपको, अब इनमें से कॉमन निकालने हैं। कॉमन कौन कौन आया, तो देखिए एक बार तो इसमें 2 आया है और एक बार इसमें 2 आया है, यानी यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन हमें कॉमन निकालना है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर ले लिया हमने। अब इसमें 3 देखिए एक आया है और यहाँ पे भी 3 एक आया है, तो हमें ये दोनों कॉमन मिलेगा, इनके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम इसका HCF निकाल लेंगे, यहाँ पर HCF इक्वल टू निकालेंगे दोनों में कॉमन। तो देखिए 2 निकला और 3 निकला, कितना आ गया HCF इसका, 6 आ गया। HCF 6 आ गया। अब हम लोग बात करेंगे LCM की। तो LCM के लिए हमने आपको बताया यहीं से आप निकालेंगे, इन दोनों को साथ साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग LCM निकाल लेते हैं इसका। देखिए इसका LCM निकालने के लिए हम इनको साथ साथ लिखेंगे, 336, देखिए 336 हमने लिख लिया और 336 कॉमा 54 लिख लिया। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पर देखिए 336 2 से कट जाएगा तो काट देना, 2 1 2 बचा 1, 13 होगा, 2 6 12 बचा 1, 16 होगा, 2 8 16 और 2 से ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 बचा 1 14, 2 7 14। हमें आगे करना है इसको, देखिए आगे 2 से फिर कट जाएगा ये वाला 168, तो 2 से काटना, 2 8 16, 2 चौक 8। अब ये 27 नहीं कटेगा, इसे नहीं काटना हमको। देखिए अब 2 से काटना, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब ये 27 सेम वैसा ही। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको देखिए 42 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 27 वैसा ही। अब आपको देखिए अब दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 से हमें डिवाइड कर देना है। तो चलिए हम लोग 3 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए जब इससे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27। अब ये देखिए 3 से 7 डिवाइड नहीं होगा, 9 होगा, 3 3 जा 9 और 3 से देखिए 1 हो गया और ये 7 वैसे ही। अब 7 को यहाँ पर कर देंगे, 7 1 जा 7, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 आ गया। तो अब देखिए इसके गुणनखंड कितने निकलेंगे, देखिए अब यहाँ पर आप निकाल लीजिए 2 इंटू 2 कितने बार 2 आया, 1 2 3 4 बार 2 आया, तो एक बार और लिखेंगे। और इसके बाद 3 कितने बार आया है, 1 2 3 बार 3 आया है, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 और 7 एक बार आया है, तो यहाँ पर एक बार 7 लिख लेंगे। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 3024 आएगा। तो देखिए आप लोग वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, आप लोग रफ पर कर सकते हैं इनका मल्टीप्लाई। देखिए 2 का 2 में करेंगे 4 होगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। अब 8 2 जा करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 16 त्यों 48 होता है, 48 त्यों आप करेंगे और जब आप उतना आ जाए 48 त्यों जब आप निकाल लें तो
देखिए 48 तियो 144 होता है, 144 तियो जब आप निकालेंगे तो 432 निकलेगा, और 432 सत्ते आप निकालेंगे तो 3024 निकलेगा। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लिया हमने, तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं एलसीएम इक्वल टू 3024 निकला। अब हमें वही सवाल जो कह रहा है हमें भाई वही करना है। तो सवाल कह रहा है आपका दो संख्याओं का गुणनफल यानी n1 इंटू n2 और बराबर है HCF इंटू LCM। तो चलिए हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। n1 हमारा कितना है, एक 336 है और n2 54 है। तो हम 336 और इंटू 54 इक्वल टू हम, और जो हमारा HCF निकला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, देखिए HCF 6 लिखना है, तो यहाँ पर 6 रख देंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3024 से। देखिए 3024 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो चलिए अब इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए आप 3024 का 6 में मल्टीप्लाई करिए। देखिए 6 चौक 24 हो गया, हासिल 2 आए, 6 दूनी 12 और 2 14 हो गया, और यहाँ पर 0 है तो इसलिए यहाँ पर भी कैरी 1 लग जाएगी। अब 6 तियो 18, 18 की 18, अब 18,144 आ गया इसका, 18,144 आ गया। अब यहाँ पर ऐसे AC का भी कर सकते हैं। देखिए अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 336 में 54 का, देखिए 336 में 54 का कर लीजिए। देखिए 4 छंग 24 हो गया, और हासिल 2, 4 तियो 12 2 14 हो गया। अब 4 तियो 12 और 12, अब 12 हो गया, 4 तियो 12 और 1 13 हो गया। अब इसके बाद 5 छक 30 हो गया, अब 5 तियो 15 और 3 18 हो गया। अब 5 तियो 15 और 1 16 हो गया। अब इसे आप जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर 6 आएगा इसका, 6, ठीक है। यहाँ पर सॉरी 4 छंग 24, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, तो देखिए ये 4 हो गया, और इसके बाद ये भी 4 है। अब इसके बाद एक 8 और 3 11 का 1 होता है, और ये 6 और 1 7, और एक यहाँ पर कैरी है, एक 8 हो गया, और 1 का 1 ही रहेगा। अब देखिए इतना ही आ गया सेम इसका, 18,144 आ गया। तो मल्टीप्लाई आप बिल्कुल ध्यान से करेंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे, स्पष्ट, जो आपका सवाल गलत ना हो। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन 2 को क्लियर कर लिया है दोस्तों, और इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 को क्लियर किया था। आप पर डे आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।